नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। चित्रकला विषय में अगले चित्रकार हैं के हेब्बार। कुंटिगेरी कृष्ण हेब्बार के ही शब्दों में, कलाकार एक सृष्टा होता है जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से समाज में उदात्त भावनाओं को स्थापित करता है। मेरी मान्यता है कि यदि कलाकार दैनंदिन जीवन के अनुभवों को पूरी निष्ठा से अभिव्यक्त करे, तो वह लोगों के समक्ष जीवन की पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। यदि एक भी ऐसी कृति को लोगों द्वारा समझ लिया जाए, तो वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकती है। इस संवेदनशील कलाकार ने प्रायः बचपन में ही महसूस किया कि वस्तुओं एवं प्रकृति को हूबहू चित्रित करना ही कला नहीं, बल्कि कला के लिए कल्पना तथा भाव प्रवणता की जरूरत है। अतः उसी को विकसित करने की आकांक्षा लिए वे सन 1933 ईस्वी में मुंबई आ गए। कर्नाटक के एक छोटे से गांव कुंटिगेरी में सन 1912 ईस्वी में जन्मे हेब्बार को बाल्यावस्था से ही अनेक कठिनाइयों व विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा, जिसमें नित्य वर्धमान भाव व कल्पना के साथ इनकी आस्था, विचार, दर्शन, निष्कर्ष निर्णयों ने परिपक्वता प्राप्त की। किशोर अवस्था में राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती की प्रतिकृति आपने घर की दीवार पर उकेरी। यहीं से उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ और वे इस ओर आगे बढ़े। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद हेब्बार ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की, लेकिन साथ साथ राजपूत एवं मुगल चित्रों का किसी एक वाद के तरीके से बंधकर हेब्बार ने चलना नहीं सीखा। कलाकार को ही सदैव तरजीह दी। जीवन की बाहरी विरोधी विविधता में सृजन के भीतरी एकांत चिंतन को समेटते चलना इनका स्वभाव बन गया था। मुंबई आने के बाद जीवनयापन के लिए इन्होंने फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रिटचिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। साथ ही दंडावती मठ में हेब्बार ने चित्रकला का अभ्यास जारी रखा। सन 1937 ईस्वी में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में प्रवेश किया व सन 1939 ईस्वी के अंत में वे इसी संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो गए। प्रिंसिपल जेरार्ड का इनके निर्माणात्मक विकासशील जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा, अतः सन 1946 ईस्वी में भारत से प्रस्थान करने पर इनमें स्वाश्रय व सतर्कता की भावना आ गई। अपनी परंपरा व संस्कृति से जुड़े रहे हेब्बार की कला में विश्व के विभिन्न कला आंदोलनों, वादों तथा सिद्धांतों के अनेक रस तत्व पनपे। उन्होंने पूर्व व पश्चिम के सभी प्रभावों को ग्रहण किया, किंतु अभिव्यक्ति के स्तर पर वे अपनी परंपरा व संस्कृति से ही जुड़े रहे। सन 1940 ईस्वी के दशक में एक तरफ प्रभाववाद आदि पश्चिम कला जगत की शैलियों व अपने ही देश की राजस्थानी व मुगल चित्रकला शैलियों से जूझते रहे। वे कुछ समय तक उत्तर प्रभाववाद से जुड़े रहे, किंतु हेब्बार स्वभावतः एक भावप्रवण व अन्वेषी कलाकार थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कला का जो रूप विकसित किया, उसमें अन्वेषण, आकृतिमूलकता व अमूर्तन अनवरत रहा। अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया। उनकी कृतियों में शांति, आनंद, आशा, मानवीय संवेदना तथा ऊर्जा का सहज प्रस्फुटन हुआ है। हेब्बार के चित्र प्रेक्षक को अत्यंत सरल, आत्मीय व आकर्षक लगते हैं। उनके चित्र सहज मानवीयता से उत्प्रोत हैं। हेब्बार की शैली में नूतन प्रतीक विधान, नियोजन, रेखाओं की शांत भावविभोरता में एक नए सृजन व कल्पना का नूतन आग्रह स्पष्ट लक्षित होता है। वे किसी सैद्धांतिक आग्रह को लेकर नहीं पले, किंतु पश्चिम की नकल करने के सर्वथा विरुद्ध रहे। उन्होंने कहा, हमारी जो महान सांस्कृतिक विरासत रही है, उसे छोड़कर हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को स्कूलों व वादों से निकलकर वैयक्तिकता का निर्माण करना चाहिए। के हेब्बार ने अपने कलात्मक अनुभव को विकसित करने के लिए अजंता, एलोरा व कार्ले की गुफाओं को भी देखा व अध्ययन किया। इसके अलावा सन 1949 ईस्वी तथा सन 1953 ईस्वी में उन्होंने 2 बार फ्रांस, रूस, पोलैंड आदि देशों की यात्रा की। वहां की लगभग सभी कला दीर्घाओं एवं संग्रहालयों में नए पुराने कलाकारों के काम को देखा, विभिन्न वादों का अध्ययन किया, किंतु अपने सृजन में भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करना उचित समझा। हेब्बार एक ऐसे कलाकार थे जो परंपरागत ढंग की पश्चिमी शैली में निष्णात होते हुए भी छद्मवेशी रूढ़िवादिता की छाप से सर्वथा मुक्त थे। यद्यपि उन्हें गैर यथार्थवादी रूपाकारों से मोह रहा, लेकिन वे अमूर्तवादी न थे। सन 1960 ईस्वी में उनके चित्रों की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी,
नई दिल्ली की कला दीर्घा में प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी के चित्रों में इन्होंने नए दृष्टिकोण से परिपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए। हेब्बार सतत अपनी शैली के निजीपन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। हेब्बार भारतीय लोक कला, संस्कृति व चिंतन के अध्येता थे। उनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं। हेब्बार को भारतीयता के आधुनिक व लोक कला का एक सेतु भी माना जाता है। हेब्बार एक चित्रकार होने के साथ साथ भावुक कवि भी थे। हेब्बार की शिक्षा जगत को सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने चित्रकार के रूप में जनसामान्य को देखा, समझा व उनकी मनोव्यथा प्रकट की। शिक्षा जगत में उन्होंने लाइफ ऑफ आर्ट तथा लाइन ऑफ सिंपलिसिटी के अतिरिक्त अन्य कई शोध पत्र प्रकाशित किए। हेब्बार की कला में रंगों की कौतूहल भरी झलक है, साथ ही मानवाकृतियां भी निर्दिष्ट व स्थिर पद्धति में हैं। हेब्बार की कला की महत्ता, उपयोगिता की कसौटी पर वे अवलंबित व फ्रेंच कलाकार गोगा व पाल सेजा से अत्यधिक प्रभावित रहे, फिर भी इन्होंने भारतीय विषय व वातावरण का चित्रण किया। उनके चित्रों के विषय में जनसाधारण के व मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। ग्राम्य जीवन का यह प्रभाव उनके चित्रों में निरंतर बना रहा। उनके चित्रों की प्रेरणा थी नगर के सुदूर किसी कोने में निवास करने वाले कामगारों से, जो जीवन निर्वाह हेतु साधारण कार्यों में जुटे रहते थे। यही कारण है उनकी कृतियों में इमारत बनाने वाले मजदूरों, किसानों, मछुआरों, फल बेचने वालों के दर्शन होते हैं। उत्सव नृत्य में घनीभूत एक प्राणता व सरलता से अन्वित न होने वाला दृश्यालेख है। उनके प्रमुख चित्रों के शीर्षक निम्न हैं: प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, खोज, संगीत, अन्वेषण, होली, दीपावली, अजंता, मुर्गों की लड़ाई, माँ बेटी, श्रमिक, मवेशी हाट, धूप दीप्ति, पनघट, मयूर, यमुना पर, सांझ, नर जीवन, सुनहरे और लाल जाड़े की रात, विवाह उत्सव, आकाश पर, आदि। आपके द्वारा चित्रित दक्षिण भारत के हाट बाजार के चहल पहल भरे दृश्यांकनों में सुकुमार, संयत रंगों का निखार व परिधि की रेखाएं आश्चर्यजनक हैं। आपने सैकड़ों रेखाचित्र बनाए, जिनमें मुर्गों की लड़ाई, धान कूटते हुए अच्छे उदाहरण हैं। इसके अलावा इनके चित्रों तथा रेखाचित्रों के कुछ एल्बम भी प्रकाशित हुए हैं। इनकी रेखाकृतियां लयपूर्ण व नाटकीय गति से सजीव हैं। हेब्बार ने अपनी कला को हल्के, मध्यम तथा चटक रंगों के आलोक से समृद्ध बनाया। सपाट, आयताहीन विषय वस्तु के चित्रांकन में भारतीयता का अनुकरण निर्वाह रहा, लेकिन मातिस व ब्राक जैसे आधुनिक कलाकारों के काम से प्रभावित होने के बाद हेब्बार के चित्र भी छाया प्रकाश संयोजन से मुक्त हो गए। हेब्बार के प्रिय रंगों में लाल, गहरा भूरा, नीला, पीला, हरा व पिकॉक ब्लू है, जिनका प्रयोग वे अपने चित्रों में बहुतायत से करते हैं। प्रकाश व छाया संयोजन से मुक्त यह रंग वंदलय उनके चित्रों में प्रवाहित है। उनके रेखाचित्रों में काव्यात्मक लय अत्यंत प्रखर थी। जैसे जैसे इनकी कला अग्रसर होती रही, वैसे वैसे इनकी रंग व रेखांकन पद्धति अत्यंत सुहावनी व सरल होती रही। उनकी कल्पना रंगों व आकारों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थी। उन्होंने रंगों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर रंग विधान प्रस्तुत किया। हेब्बार के मौलिक सृजन को शीघ्र ही सामाजिक मान्यता मिल गई। समयांतर से अनेक छोटे बड़े पुरस्कार मिलते रहे, जिन्होंने इन्हें निरंतर इस क्षेत्र में जुटे रहने की शक्ति प्रदान की। सन 1941 ईस्वी में कोलकाता की ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक, सन 1947 ईस्वी में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सम्मान व 25,000 रुपये आदि पुरस्कारों ने उनका उत्साह बढ़ाया। इसके अलावा उन्हें सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली द्वारा भी पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनके रेखाचित्रों पर एल्बम तथा इनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया। सन 1945 ईस्वी व सन 1949 ईस्वी में आपने मुंबई में अपनी विशिष्ट कला प्रदर्शनियां आयोजित की। आधुनिक कला का प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस के कला संग्रहालय में साधु नामक अपनी कलाकृति को प्रदर्शित किया, जिससे वहां के लोग अत्यंत प्रभावित हुए व उन्हें एशिया की महान कला परंपरा का संवाहक घोषित किया। सन 1951 ईस्वी में पेरिस की एक कला प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां पिकासो, रोजर,
लेजेर आदि महान कलाकारों से इनकी भेंट हुई। यूरोप के अन्य देशों में भी इनकी कला की प्रशंसा हुई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।